हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। होप कि सब लोग चिल होंगे, टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। मैं हूँ यहाँ में मैथ्स के लिए, तो आप लोग मैथ्स का तो टेंशन छोड़ दो ना। तो एकदम चिल होके एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स को हम लोग इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर में से एक है क्लास 10th का मैथ्स का, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है एकदम। 4-5 मेथड से उसको अच्छा से कर लो, आराम से 3 से 5 मार्क अपने हाथ में रहेंगे, गारंटीड। तो इसलिए ये चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आराम से सबको बढ़िया से समझा दूंगा। चिल होके सब लोग ध्यान से अभी सुनने बैठ जाओ, ठीक है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो यहाँ में बोला यह जा रहा है कि एक सर्वे लिया गया है 20 हाउसेस का, जिसमें सर्वे में क्या निकाला है, सर्वे में ये क्या गया है कि हर हाउस में कितने प्लांट्स है बोल के। तो नीचे में टेबल में डाटा बना हुआ है कि नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, और नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 1 5 6 2 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि 0 से लेके 2 प्लांट कितने हाउसेस में है, एक हाउसेस में। 2 से लेके 4 प्लांट कितने हाउसेस में है, 2 हाउसेस में। ऐसा करके फर्दर ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डाटा में पूछा क्या गया है? फाइंड द मीन। हम लोग को मीन निकालना है। अब मीन निकालने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, ये जो ग्रुप्स में दिया रहेगा 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये सब को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इसे? क्लास इंटरवल। ये वाला डाटा हमेशा होगा क्लास इंटरवल। जो ग्रुप में दिया रहेगा टेबल में, 2 चीज में से एक चीज होगा क्लास इंटरवल, और जो दूसरा चीज होगा क्लास इंटरवल तो पता चल गया जो ग्रुप में होगा। दूसरा चीज ये 1 2 1 जो सिंगल ऐसा डाटा दिया रहेगा सिंगल नंबर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब निकालने क्या बोला है हम लोग को? हम लोग को निकालने बोला है मीन निकालने। अब मीन निकालने के लिए 2 मेथड्स हम लोग का सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे फर्स्ट मेथड से, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड को कैसे किया जाता है? डायरेक्ट मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको? आपको एक बनाना है टेबल। तो अब देखिए टेबल को कैसे भरना होता है। 4 आपको यहां में कॉलम्स दिख रहा है, ठीक है। तो 4 कॉलम्स में कौन सा में क्या जाएगा? ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला में सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे ये नंबर ऑफ प्लांट्स जो लिखा हुआ है, ये डाटा को पुट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो लिखा हुआ है यहाँ में, नंबर ऑफ प्लांट्स, इसी चीज को आपको यहाँ में एज इट इज लिख देना है, नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब फर्स्ट वाला में हम लोग को क्लास इंटरवल लिखना है, जिसको क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। मैंने अभी बताया था ना। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम लोग को लिखना है क्लास इंटरवल, ओके। तो क्लास इंटरवल को लिख दीजिएगा क्या? 0 to 2, क्या क्या है? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इसको यहाँ में भर दीजिए। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और लास्ट 12 to 14, ठीक है। तो दूसरा वाला इसमें क्या भरा जाएगा कॉलम में? दूसरा वाला में हम लोग को भरना है नंबर ऑफ हाउसेस। मतलब फर्स्ट में हम लोग को क्या लिख देना है? नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। और इसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ, नीचे में आई, याद रखना, एफ आई। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफ आई। तो ये सब डाटा भी इसमें डाल दो। 1 2 1 5 6 2 3 डाल दो ये सब डाटा। 1 2 1 5 6 2 3 डाल दिया डाटा, बस हो गया। फर्स्ट वाला एकदम सिंपल। फर्स्ट वाला में क्लास इंटरवल, सेकंड वाला में फ्रीक्वेंसी, याद रखना। फर्स्ट वाला में क्लास इंटरवल, सेकंड वाला में फ्रीक्वेंसी, सिंपल। अब ये जो 2 नेक्स्ट आएंगे इसको ध्यान से सुनो। इस थर्ड वाला में हम लोग को लिखना है क्लास मार्क्स। क्या लिखना है हम लोग को? क्लास मार्क्स। और कहीं बहुत जगह में इसको मिड पॉइंट भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसका सिंबल है एक्स आई, याद रखना। क्लास मार्क्स का सिंबल है एक्स आई, या फिर इसका दूसरा नाम मैंने अभी क्या बताया? दूसरा नाम है मिड पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होना।
दोनों सेम ही चीज है, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट दोनों सेम ही बात है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट का? इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इसका बीच का वैल्यू, क्या बोला मैंने, इसका बीच का वैल्यू। तो 0 to 2 का बीच में कौन सा नंबर आता है? 1 आता है कि नहीं, तो क्लास मार्क हो जाएगा 1। फिर 2 to 4 के बीच में क्या आता है? 3, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद क्या आता है 4 to 6 के बीच में? 5। एज इट इज इसको भरते रहना है। ये मैंने समझा दिया आपको सिंपल तरीका। क्लास मार्क मतलब क्लास इंटरवल का बीच का वैल्यू, 0 से लेके 2 का बीच का वैल्यू, 2 से लेके 4 उसका बीच का वैल्यू। अब क्लास मार्क का फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला से समझाता हूं अभी कि फॉर्मूला क्या बोलता है। अब यहां में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है। एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट किसको बोला जाता है? कोई भी क्लास इंटरवल का जो बड़ा वैल्यू है 2, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, ठीक है। और जो छोटा वैल्यू है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ओके। तो यहां पुट कर दो, अपर लिमिट कितना है 2 प्लस लोअर लिमिट कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2 है ना 2, तो 2 प्लस 0 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 कैंसिल, तो कितना है 1। तो हम लोग का कितना आया था इसमें अपर लिमिट 1 आया था ना, 0 2 का बीच में 1 था। बेसिकली ये हम लोग का मेन फॉर्मूला निकालने का क्या, क्लास मार्क, ठीक है। लेकिन हम लोग को अगर सिंपल वैल्यू दिया हुआ है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस बीच का वैल्यू लिख देना है। इतना फॉर्मूला में डालने का जरूरत हम लोग को कुछ है नहीं। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू आता है तो फॉर्मूला में डाल के निकालना पड़ेगा, बट अगर सिंपल वैल्यू है, सिंपल से याद रखो दोनों नंबर का बीच का वैल्यू को बोलता है क्लास मार्क। ओके, क्लियर। तो अभी फटाफट हम लोग क्लास मार्क का टेबल को भी भर देते हैं, ठीक है। चलो अभी क्लास मार्क को फटाफट भरते हैं। कहाँ गया क्लास मार्क? हाँ, तो क्लास मार्क क्या आएगा? 0 to 2 का बीच में कौन सा वैल्यू था? अभी बताया था ना, 0 to 2 का बीच में आता है 1, तो इसका 1। 2 to 4 का बीच में आता है 3, फिर 4 to 6 का बीच में आता है 5, 6 to 8 का बीच में आता है 7, 8 to 10 का एकदम सेंटर में आता है 9, फिर 10 to 12 का बीच में 11, फिर 12 to 14 का बीच में 13। हो गया। अब जब ये तीनों कंप्लीट हो जाता है, अभी हम लोग को निकालना है फोर्थ कॉलम में जाके, जहां में करना है हम लोग को क्या करना है, एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो यहां में दिखाई दे रहा है एफ आई कौन सा है, ये वाला वैल्यू, और एक्स आई कौन सा है, ये वाला वैल्यू, है कि नहीं। तो ये दोनों को वैल्यू को क्या हो रहा है, इधर में दोनों का बीच में क्या कुछ नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई, ये दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ आई कहां गया, एफ आई, ये एफ आई वाला वैल्यू जितना भी होगा और ये एक्स आई से इन दोनों को बार बार मल्टीप्लाई करके हम लोग को लिखते रहना है, जो भी आंसर आएगा। जैसे 1 1 1, 2 3 6, 5 1 5, ऐसा करके लिखते रहना है। समझ गए सब लोग? तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, एफ आई एक्स आई। फर्स्ट में यहां में क्या दिखाई दे रहा है, 1 1, दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 1 1, फिर 3 2, 3 2 6, 5 1, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22 और 13 3 39। हो गया, ये इतना कंप्लीट। अब हम लोग को और दो वैल्यूज निकालना है। और दो वैल्यूज क्या होंगे, और दो वैल्यूज होंगे यहां में, इसका सिंबल ये ध्यान से देखिए, ये इसको बोलते हैं सम ऑफ। इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ। तो सम ऑफ किसका, सम ऑफ एफ आई। इसका मतलब है ये एफ आई के जितने भी वैल्यूज है, ये एफ आई के जितने भी वैल्यूज है सबको प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस करके देखो कितना आएगा, 1 + 2 3 4 9 15 17 20। तो कितना आ रहा है हम लोग का आंसर, हम लोग का आंसर आ रहा है 20। अब देखो ये प्लस करके कितना है, सब एफ आई, सम ऑफ एफ आई है 20 ना। अब ये जो 20 आया है, इस 20 में हम लोग चेक कर सकते हैं कि 20 जो वैल्यू दिया रहता है, यहां में याद रहेगा कि यहां में आया था 20 हाउसेस लिखा होता है ना, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी का ही होता है, याद रखना। तो ये चेक हो जाएगा कि हाँ 20 आया उधर भी और इधर भी 20 है, तो ये सही क्या है, कुछ गलती नहीं किया, ठीक है। अब ये निकल गया। और एक सामान हम लोग को निकालना है, सम ऑफ ये वाला एफ आई एक्स आई। मतलब ये जितने भी वैल्यूज है यहाँ में, ये एफ आई एक्स आई पूरे के पूरे को सम कर दो। तो सम करके देखना कितना आता है, सम करके आएगा 162, ठीक है। इतना हो गया। अब ये टेबल को ध्यान से देख लो, ये टेबल मेन था, ये टेबल को पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो कैसे क्या गया, सब स्टेप्स अच्छा से इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो, आराम से देख लो। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा टेबल, उसका बाद बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला में मीन का फॉर्मूला में पुट कर देना है वैल्यू और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब लोग ने देख लिया, पॉज कर लिया, पूरा समझ लिया। ये तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को क्या निकालना है, टेबल कंप्लीट होने के बाद हम लोग को निकालना है मीन।
तो मीन निकालने के लिए मीन का होता है फॉर्मूला, देयरफॉर मीन का सिंबल होता है एक्स का ऊपर बार। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई क्या है वैल्यू, ये देखिए सम ऑफ एफ आई क्या है, यहाँ एफ आई एक्स आई क्या है, ये वाला वैल्यू ना 162। तो एफ आई एक्स आई का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे 162, और सम ऑफ एफ आई क्या है 20 है ना, सम ऑफ एफ आई अभी निकाला था हम लोग ने ऊपर, तो उसका जगह में पुट कर दो 20। तो दोनों को डिवाइड करके देखना, आंसर आएगा 8.1 जो कि आप लोग का मीन। बहुत सिंपल था। यहाँ ये वाला प्रोसेस जो मीन निकालने वाला फॉर्मूला में एकदम सिंपल था, बस उसमें वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मेन था आपका ये पूरा टेबल। तो इस टेबल को ध्यान से समझो, पूरा स्टेप्स कैसे किया जाता है। जब ये टेबल सही से होगा तो ये करना कोई बड़ा बात नहीं है, फॉर्मूला में डालना, आराम से आंसर आ जाएगा। अब बात ये आता है कि मैंने बोला कि दो मेथड से मीन का, एक डायरेक्ट मेथड और एक दूसरा आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड कहां में यूज करना है, डायरेक्ट मेथड उस जगह में यूज करना है जहां में वैल्यूज छोटे छोटे हो। जैसे कि हमें देखा होगा वैल्यूज कितने छोटे छोटे थे ना, क्या क्या थे वैल्यूज 1 1 2 3, एकदम छोटा छोटा वैल्यूज आया ना, तो मल्टीप्लाई और सम करने में भी कुछ मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन जहां में वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, 200 300 हंड्रेड्स में आ जाएंगे या फिर पॉइंट्स में आ जाएंगे, वहां में एरर का चांस ज्यादा हुआ, कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, वहां में हम लोग को डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना है, वहां में हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि अभी डायरेक्ट मेथड कैसे यूज होता है और कहां यूज होता है। इंपॉर्टेंट ये कि कहां में यूज करना है, जहां में वैल्यूज छोटा होगा वहां में हम लोग को यूज कर लेना डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो होप कर रहा हूं किसी को समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आराम से बता देना, मैं आराम से रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।